बी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। बी जो चैप्टर है वो खासा इंपॉर्टेंट है और ये मेंस एग्जाम में पूछता है। जो जैसे मेंस एग्जाम तो एसएससी के एलडीसी में डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें तो मेंस एग्जाम होता नहीं है। इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, एलडीसी तक नहीं है। मेंस में जो दम है और वैल्यू है वो है यूडीसी में, यानी सीजीएल में। सीजीएल में पीटी के बाद जब आप मेंस में जाइएगा तो 100 नंबर का केवल मैथ का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का नहीं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है और उसका टोटल वैल्यू मार्क्स होता है पर क्वेश्चन 2 नंबर्स। तो 200 नंबर का मैथ का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इन सब क्वेश्चंस की वैल्यू साधारण नहीं है। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। और इस पे जो मेथड लागू होगा वो सबके बस की चीज नहीं है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ए प्लस बी मिलके कोई कार्य 8 दिन में समाप्त कर सकते 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में और सी तथा देखिए बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो सी अकेला तो देखिए इसमें क्या है कि सब अलग अलग दिनों में सब अलग अलग दिनों में एक ही कार्य को कर रहे हैं। तो आखिर वो कार्य है कौन सा? तो कार्य कैसे निकालते हैं? डेज के एलसीएम से। जो दिन हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में, तो इन दिनों का हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम से निर्धारित होता है कि कार्य क्या है और कितना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या है? 120 है ना। यानी टोटल 120 वर्क को ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 15 दिन में। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? यानी प्रतिदिन किया गया कार्य। तो ए प्लस बी 8 दिन में जब 120 काम करता है तो एक दिन का काम 15 8 20 है, यानी एक दिन में यह 15 काम कर सकता है। तो ये जो कैपेसिटी है वो हमें कैसे डिराइव होती है? तो टोटल वर्क में टोटल डे से डिवाइड करके। बात समझ में आई? तो उसी तरह से बी प्लस सी का कैपेसिटी क्या हुआ? 10 और सी प्लस ए की कैपेसिटी क्या हुई? 8 हुई ना। देखिए तो अगर हम सबके कैपेसिटी को ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगा? 25 8 33, यानी 33 वर्क पर डे होगा। तो जब सबकी कैपेसिटी को ऐड किए दैट मींस किनकी कैपेसिटी को ऐड किए? तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी को ऐड किए है ना, जिसमें ए 2 है, बी 2 है और सी 2 है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ए कितना है? 2 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा ये है। ए कितना है? 2 है, बी कितना है? 2 है और सी भी कितना है? 2 है। तो 2 से इंटू करने का मतलब क्या है? 2a 2b और 2c। इनकी कैपेसिटी है 33 वर्क पर डे, यानी ये सब मिलकर 33 काम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो एक दिन का काम क्या होगा? एबीसी का एक दिन का काम क्या होगा? 16.5 वर्क होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पूछा है कि सी अकेले, तो सी की कैपेसिटी निकालने के लिए इसमें ए प्लस बी की कैपेसिटी घटाएंगे तो ना सी की निकलेगी। तो इसमें ए प्लस बी को क्या कर देंगे? माइनस। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या है? 15। तो ये जब माइनस होगा तो यहां से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? सी। और सी की कैपेसिटी क्या आएगी? 1.5 वर्क पर डे। तो यानी सी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो ये टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे
तो देखिए यहाँ क्या आएगा, नीचे से जब दशमलव हटता है तो ऊपर एक जीरो बढ़ता है, यानी 10 से इंटू हो जाता है। तो 15 अठी 20 से 8 दहा 80, यानी 80 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा कौन? सी। नोट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, सबको समझ में आया ये चीज? कैसे कैसे है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप में जोरदार है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, और आपने ठीक ही किया इस पे ध्यान दिला के, क्योंकि मेरा इस टॉपिक पे ध्यान नहीं था। मैं सोचा कि इसमें एक ही है, भूल गया था इसको। लेकिन गारंटी है कि इस टॉपिक को कोई छूता नहीं है, इसकी गारंटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 15 का ये सब कोई पढ़ाता है लेकिन बी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी से 10 दिन में, सी 15 दिन में। एक सेकेंड, 9 दिन में, बी से 10 दिन में, 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी से 15 दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर तो सकता बी है। तथा सी ने मिलकर कार्य। एक सेकेंड, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या होगा? एलसीएम सब तीनों का 90, तीनों का एलसीएम 90 आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क 90 है। ये वर्क कैसे प्राप्त होता है? तो दिए गए डेजों के एलसीएम से टोटल नंबर ऑफ वर्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबकी कैपेसिटी देखेंगे। तो ए की कैपेसिटी क्या है? 10, बी की कैपेसिटी क्या है? 9, और सी की कैपेसिटी 6 है, क्योंकि 15 दिन में 90 काम तो एक दिन में 6 काम, 10 दिन में 90 काम तो एक दिन में 9 काम, और 9 दिन में 90 काम तो एक दिन में 10 काम। ये इनकी क्या है? कैपेसिटी है। आगे का क्वेश्चन बोलिए। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो बी तथा सी अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितने कार्य होंगे? 15 काम। बोलना चाहिए, बोलने से आप लोग ज्यादा सीखेंगे मेरे साथ साथ। परंतु बी 9 दिन काम करता है एक दिन में, और ये 6 दिन, तो दोनों मिल गए तो 15 दिन। कितने दिन कार्य करते हैं ये? 2 दिन बाद 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, शेष कार्य। देखिए 2 दिन बाद इनको कार्य छोड़ना पड़ा। अगर ये 15 दिन काम करेंगे तो वर्क से ज्यादा होगा कि नहीं? 15 इंटू 15 225 होता है। ये बी तथा सी कार्य को शुरुआत करते हैं। हाँ, तो लोग बोल रहे 15 दिन कार्य कर रहे हैं। तो बी तथा सी कार्य को शुरू करते हैं, और कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। 15 दुना 30 कार्य कर लेंगे इनमें से। बी प्लस सी इंटू 2। हाँ, 30 कार्य कर लेंगे कौन? बी प्लस सी। कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो शेष कार्य क्या बचा? 60 है। तो जो शेष कार्य है वो ए अकेला 60 काम बचा, और शेष कार्य को कौन कर रहा है? तो ए शेष कार्य को ए करने जाएगा। ए की कैपेसिटी क्या है? 10, यानी ए एक दिन में 10 काम करता है, तो इस 60 कार्य को करने में कितना दिन लेगा? 6 दिन। कौन 6 दिन लेगा? ए। यही हमारा क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोलिए जी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को
30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। देखिए हम लॉजिक एक समझाते हैं, अब आप रुक जाइए। A प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो मान लिया कि A प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में, वो कार्य कितना है? एक कार्य है। एक कार्य है, कोई कार्य ही ना होता है जिसको कोई समाप्त करता है, चाहे वो कार्य है बिल्डिंग का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, हमारे खेत की कटाई करना, मजदूरी करना, या कोई भी एक कार्य होता है, पढ़ाई करना, उस कार्य को आप 30 दिन में, आपका टारगेट होता है कि ये बुक को 30 दिन में समाप्त कर, तो एक ही ना कार्य है। तो A प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने कार्य को? 30 दिन में एक कार्य को। तो इसलिए A प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में 1/30। हाँ, एक दिन में 1/30 कार्य करेंगे। करेंगे कि नहीं? तो चूंकि A प्लस बी एक दिन में 1/30 कार्य करेंगे, तो 10 दिन में कितना कार्य करेंगे? 10 दिन में 10/30। 10/30। एक दिन में 1/30, 2 दिन में 2/30, 3 दिन में 3/30, तो 10 दिन में 10/30 कार्य करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि A प्लस बी ने 10 दिन काम किया, तो A प्लस बी ने टोटल कितना काम कर दिया? A प्लस बी 10 दिनों में कुल 10/30 कार्य किया। 10/30 का मतलब क्या हुआ? 1/3। यानी A प्लस बी ने 10 दिनों में 1/3 कार्य कंप्लीट कर दिया, तो शेष कार्य यानी 3 में एक कार्य हो गया, तो शेष कार्य क्या बचा? 2/3। शेष कार्य 2/3 बचा। यही ना हो? A प्लस बी 10 ही दिन ना काम करता है। ठीक है, आगे बोलिए। इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर। हाँ, सी की सहायता से अब जो शेष कार्य बचा है, ये लोग अपने नहीं करते हैं अकेले, अब सी को भी लाते हैं कि आइए जो शेष कार्य बचा है उसमें आप भी हिस्सेदारी ले लीजिए, जो होगा आपको भी मजदूरी अंत में दे दिया जाएगा। नहीं होता है कि चलिए भाई मेरे साथ आप भी कुछ कमा लीजिएगा। तो शेष जो कार्य बचा है उसको A प्लस बी ही नहीं करते हैं, कौन कर रहा है? अब सी भी आके ज्वाइन कर लिया। तो A प्लस बी प्लस सी शेष यानी कितने? 2/3 कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे निकालेंगे कि अगर 2/3 काम को 10 दिन में, तो पूरे काम को ये लोग कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30/2 यानी 15। इसलिए A प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिन। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? यानी A प्लस बी प्लस सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? वही एफिशिएंसी। अब यहाँ पे निकाल लिए कि A प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करता है? 30 दिनों में। A प्लस बी 30 डेज और A प्लस बी प्लस सी 15 डेज, तो सी 15 दिन। तो क्या होगा एलसीएम? 30 होगा। 30 होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या है? 30। इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1। और इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 2 होगी ना? तो देखिए इसमें A प्लस बी की कैपेसिटी 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा। A प्लस की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? 1 होगी ना? आइए आगे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है वो इम्पोर्टेंट है, आगे बोलिए। यदि बी का 3 दिन कार्य सी के 2 दिन के कार्य हाँ, बी के का मीन्स गुना 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हैं,
तो देखिए सी की कैपेसिटी क्या है, एक है। है। तो कैपेसिटी इनटू टू टाइम के बराबर बराबर वर्क वर्क निकलता होता है। है। तो सी में यानी सी की कैपेसिटी 1 है, तो 1 इंटू टू, टू। सी का कार्य कितना होगा 2 दिन में, 2। तो बी इंटू 3 बराबर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर वर्क। वर्क। यानी अब देखिए वर्क में अगर समय से भाग दे दे तो बी की कैपेसिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये क्या है, वर्क है ना, क्योंकि सी की कैपेसिटी 1 है और 1 में दिन से गुना करेंगे तो वर्क बन जाएगा। कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। और अब जब वर्क में ये डे है कि नहीं है, डे से जब डिवाइड करते हैं वर्क में डे से, तो ये कैपेसिटी बन जाती है। तो यहाँ बी की कैपेसिटी क्या हुई, 2/3। 2/3। ये क्या हुई, कैपेसिटी किसकी, बी बी की। तो देखिए बी की कैपेसिटी हम लोग क्या निकाले, 2/3। और ए प्लस बी की संयुक्त कैपेसिटी 1 है। तो 1 में अगर 2/3 घटा लेंगे तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी। इसलिए ए की कैपेसिटी बराबर 1 माइनस 2/3। तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया, 1/3। तो ए की कैपेसिटी क्या निकली, 1/3। बात समझ में आई। तो ए पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए एक दिन में 1/3 काम करता है, तो पूरे काम को 1/3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 90। तो 30 इंटू 3/1, 90 दिन में। ए ध्यान है क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं अगर कंटिन्यू कार्य करे। कंटिन्यू कार्य करे तो 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बट अगर कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो 30 दिन में समाप्त होगा नहीं होगा। या फिर किसी को और साथ मिला देंगे तो इससे कम दिन में भी समाप्त हो सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आदमी ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि ये दोनों सिर्फ 10 दिन ही काम करते हैं, तो 30 दिन में कार्य पूरा होगा। तो 10 दिन में काम कितना ये लोग कर लेंगे, 10/30। यानी कुल कार्य अगर 30 मान ले तो 30 में 10 काम करेंगे 10 दिन में। एक दिन में एक काम तो 30 दिन में 30 काम, तो 10 दिन में 10 काम। तो ए प्लस बी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10/30। हाँ यानी 30 में 10 काम कर लेंगे। अगर एक दिन में एक काम ये लोग करते हैं तो 30 दिन में 30 काम करेंगे ना, तो 10 दिन में 10 काम कर लेंगे। तो बचा क्या, 2/3। शेष यही ना बचा। देखिए 3 में तो एक काम इन्होंने कर लिया, तो जो शेष बचा वो 3 में 2 है। 3 में 2 ही ना शेष बचा। 3 रोटी में से 1 रोटी आप खा चुकी हैं, तो कितना रोटी शेष बचा है, 2 रोटी। एक बिलाई के लिए, कुत्ता के लिए, उनके लिए भी चाहिए ना। देखिए 90 आंसर तो ही 90 आंसर नहीं आ है ना, 190। ठीक है। और तो तो सर तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर देखिए। 15 ये देखो देखिए तो ए प्लस बी 10 दिन में 10/3 यानी 1/3 काम कर लिया, तो शेष बचा 2/3। अब देखिए जो शेष काम बचा, अब वो क्या कर रहे हैं, सी को भी बुला रहे हैं कि आइए आप मेरे साथ लग जाइए। तो ए प्लस बी प्लस सी जो शेष 2/3 कार्य बचा है उसको 10 दिन में समाप्त करता है। बात यही है ना। तो 10 दिन में ये
2/3 काम करते हैं तो एक काम कितना दिन में करेंगे? एक ही कार्य करना है ना, यानी एक काम माने संपूर्ण काम। तो एक काम ये 15 दिन में करेंगे। तो A प्लस B प्लस C टोटल कार्य 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन से हम प्राप्त किए कि A प्लस B किसी काम को 30 दिन में तथा A प्लस B प्लस C इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इनकी जो एलसीएम है वो 30 बनी। ठीक, सर थोड़ा साइड तो स्लो इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, साइड से थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो देखिए A प्लस B 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में एक इनकी काम। कैपेसिटी क्या हुई? एक। एक और A प्लस B प्लस C मिलके 2 दिन यानी इनकी कैपेसिटी 2 होगी। तो आगे जो क्वेश्चन में दिया है यही मेन थीम है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे A प्लस B की कैपेसिटी जब एक है तो यहाँ भी A प्लस B की कैपेसिटी एक ही होगी ना। अब बोला है तो C की कैपेसिटी क्या होगी? एक ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि B के 3 दिन का कार्य, यानी B जो 3 दिन में कार्य करता है, तो B का कार्य कैसे बनेगा? B के कैपेसिटी इंटू B का टाइम। तो B की कैपेसिटी तो मालूम है नहीं, C के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो C की कैपेसिटी हमें मालूम है, तो C की कैपेसिटी क्या है? 1 है। तो 1 गुना 2 टोटल वर्क क्या होगा? 2, यानी B इंटू 3 डेज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं? ये 2 क्या है? वर्क है। किसका वर्क है? C का। C एक दिन में एक काम करेगा तो 2 दिन में 2 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए B की कैपेसिटी क्या हुई? वर्क बाय डेज बराबर कैपेसिटी 2/3। ये क्या हुई? B की कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ A प्लस B मिलके इनकी कैपेसिटी 1 है और इसमें B की कैपेसिटी हम 2/3 प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही पता है कि 1 में से जब 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। तो A की कैपेसिटी क्या हुई? 1/3। तो ही ना दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो एक दिन में A 1/3 काम करता है, तो टोटल 30 वर्क को समाप्त करने में कितना दिन लेगा? तो 30/1/3। तो 30 गुना 3 बराबर कितना दिन? 90 दिन। ये कौन लिया? ए लिया। बात समझ में कुछ आई? अब पूरा समझ में आया होगा। सारा कॉमन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। B से 20 दिन में, B से 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ कार्य A प्लस B वे साथ कार्य करते हैं। A और B अकेला इंडिविजुअल कार्य कर रहा है ना। A 10 दिनों में और B 20 दिनों में, यही बात है ना। तो वे साथ कार्य करते हैं, परंतु लेकिन रोक जाइए, अभी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क क्या होगा? 20, क्योंकि इनके डेज का एलसीएम ही वर्क होता है। तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी? 10 दिन में 20 काम तो एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 20 काम तो एक दिन में 1 काम। आगे की क्वेश्चन क्या है? ये साथ काम शुरू करते हैं। वे साथ काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से के 2 दिन पहले ये छोड़कर चला गया। हाँ देखिए, यहाँ से हम डायग्राम लेंगे। देखिए यहाँ से कार्य स्टार्ट होता है और यहाँ कार्य जाके क्या हो जाता है? एंड। ठीक है। तो यहाँ कार्य कौन शुरू करते हैं? A प्लस B। लेकिन कार्य यहाँ जब 2 दिन का कार्य बचता है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे A क्या करते हैं? कार्य छोड़ देते हैं। दैट मीन्स शेष जो कार्य है 2 दिन का वो कौन पूरा करेगा? B करेगा ना। यानी यहाँ से यहाँ तक तो दोनों साथ हैं, बट यहाँ जब 2 दिन का कार्य बचा तो एक कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्लियर है कि शेष 2 दिन कार्य B किया।
तो बी एक दिन में एक काम करता है तो 2 दिन में दो काम। 2 कार्य करेगा। ये कौन किया? बी। बी 2 दिन में, ठीक है। तो शेष कार्य कितना बचा? 18। ये जो शेष कार्य है ये दोनों ने किया है। ये अगर काट के यहाँ से निकाल दिए पार्ट तो शेष कार्य दोनों ने किया है। तो दोनों की कैपेसिटी क्या है? दोनों अगर मिल जाएंगे तो 3 वर्क पर डे। कौन? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 3 वर्क एक दिन में, तो ये 18 काम कितने दिनों में 6 होगा? दिनों में। 6 दिनों में। हो गया। बात समझ में आई? तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? हाँ, 8 दिन। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 8 दिन। 6 दिन और 2 2 दिन। कुल कार्य 8 दिन। या सर ए को पूरा कार्य कराएंगे इसे भी। हाँ, दूसरा मेथड क्या है? ए को पूरा कार्य कराएंगे। इसको नोट कीजिए। वही बनाए हैं, यही वाला है। देखिए, इसको दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं। दूसरे तरीका से बना सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में ही दिया है कि ए तथा बी कार्य साथ साथ शुरू करते हैं। ए और बी कार्य साथ साथ शुरू करते हैं, लेकिन अंत तक कार्य कौन करता है? बी। बी कार्य के अंत तक करता है, बट ए कहा 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। यानी यहां से यहां तक का 2 दिन का कार्य जब बाकी रहता है तब तक ए यहीं पर क्या करता है? भाग जाता है। तो ए से भी 2 दिन का कार्य कराएंगे, क्योंकि भाई दोनों दोस्त हैं। अगर ए कार्य करना छोड़ दे तो फिर बी का मन नहीं लगेगा। तो ए को 2 दिन ज्यादा कार्य कराएंगे, इसको भागने नहीं देंगे। तो ए 2 दिन पहले भाग जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा करा दीजिए इससे। एक दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4 काम, यानी 4 काम और किया। कौन? ए 2 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम कितना हुआ? 24 काम। टोटल 24 काम हुआ। यानी अब ए तथा बी अंत तक काम किए कि नहीं? अब कोई कहीं छोड़ा नहीं है। तो देखिए, अब टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 3 वर्क पर डे करते हैं कौन? ए प्लस बी। तो इसलिए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 3 8 24, 8 दिन में कुल कार्य समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ठीक तथा है? सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में से 20 दिन में पूरा ए कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया। देखिए, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या है? 60 है ना। तो यहाँ पे ए की कैपेसिटी क्या होगी? 2। बी और सी की कैपेसिटी क्या होगी? 3। आगे की क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी ने मिलकर काम किया, 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। देखिए, ए तथा बी ने काम करना शुरू किया और 12 दिन में कितना काम किया? 2/3। कुल कार्य का 2/3। तो कुल कार्य का 2/3 क्या हो जाएगा? 20 60 20 दूना 40। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 काम ए तथा बी 40 कार्य 12 दिन में 40 कार्य पूरा कर लिए।
40 कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए ये है, एक हुआ वर्क और ये हुआ क्या, डे, डे। टाइम तो वर्क में अगर डे से हम डिवाइड करें तो कैपेसिटी आएगी कि नहीं, निकल जाएगी। ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या हुई, 40/12, यानी 4 दाना 40 और 4 आई 12। ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या हुई, 10/3। देखिए इसमें ए की कैपेसिटी दो क्या है, है। 2। तो ए की कैपेसिटी इसमें से घटा लेंगे तो बी की कैपेसिटी निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकलेगी। तो बी बराबर क्या होगा, 10/3 माइनस 2 होगा ना। तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4/3। तो बी की कैपेसिटी क्या हुई, 4/3। तो देखिए यहाँ बी की कैपेसिटी 4/3 निकली। कैपेसिटी तो सी की कैपेसिटी क्या होगी, 3 से घटा लेंगे। 4/3। तो यहाँ पे देखिए सी की कैपेसिटी के लिए हम 3 में से 4/3 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो तितरी का 9 में से 4 गया 5/3। सी की कैपेसिटी क्या हुई, 5/3। पूछा है क्या। तो सी शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना शेष कार्य, तो देखिए इसमें से 2/3 कार्य तो हो चुका है, यानी 2/3 का मतलब 40 कार्य पूरा हो चुका है। 20 कार्य तो शेष कार्य क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। शेष कार्य क्या है, 20। शेष कार्य 20 है। तो इसको सी कितने दिन में करेगा, यही ना। तो सी की कैपेसिटी से भाग कर देंगे। तो 20 गुना 3/5, 5 का 20, 4 आई 12 दिन। बात समझ में आई। यहाँ पे कैपेसिटी का खेल है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6 × 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी उसी कार्य को 6/2/3। तो 6/2/3 का मतलब क्या हुआ, 20/3, यानी बी प्लस सी मिलकर उसको 20/3 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम क्या होगा, 12 और 20 का एलसीएम 60, और हरों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 और 3 का एचसीएफ एक ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क 60। तो देखिए अब इनकी कैपेसिटी क्या होगी, 12/5 60। तो 20 तिहाई 60 और तितरी का 9 हुआ। आगे ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। देखिए यहाँ सबकी कैपेसिटी कंबाइंड है, किसी का इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं दिया है। तो हम इंडिविजुअल निकालेंगे बी की सहायता से, क्योंकि बी कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे बी की कैपेसिटी अगर x मान लेते हैं तो 5 में से x घटाएंगे तो a की कैपेसिटी निकल जाएगी 5 - x। और यहाँ भी अगर b की x है तो यहाँ भी x होनी चाहिए, क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे c की कैपेसिटी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने इस पर 3 दिन ए ने 3 दिन काम किया। तो ए की कैपेसिटी क्या है, 5 - x × 3। उसके बाद बी 4 दिन, बी की कैपेसिटी x है तो 4 दिन काम करेगा तो 4x कार्य करेगा। उसके बाद शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त सी कर की दिया। कैपेसिटी 9 - x है तो 7 दिन कार्य करेगा तो 9 - x × 7। तो ये टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा, यही है ना। तो अब देखिए 3 × 5 = 15
माइनस थ्री। 3x प्लस 4x प्लस 63 माइनस 7x माइनस 7x बराबर क्या होगा 60 तो देखिए माइनस 3x है और ये प्लस 4x है तो x X है। और x यहाँ से घटेगा तो क्या होगा माइनस माइनस 6 6x और ये 15 और 63 कितने हो जाएंगे 78 तो 78 माइनस 6x इक्वल टू क्या होगा 60 तो इसको इधर और इसको इधर भेज लेंगे तो क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 78 माइनस 6x और 78 माइनस 60 60 तो x 18 इक्वल टू क्या होगा 3 18 बटा X 6 equal to 3 कट के क्या आएगा 3 3 यानी b B की की कैपेसिटी value यहाँ पे तीन, क्या निकली तीन। 3 तो इसकी कैपेसिटी दो। 2 यहाँ पे b की कैपेसिटी तीन, 3 और तो इसकी इसकी 6। कैपेसिटी 6 तो क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन है अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त हाँ ये तो तो सब सभी अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो तो A। देखिए a की कैपेसिटी क्या है 2 तो a कितने दिनों में समाप्त 30 करेगा दिनों में। 30 दिनों में फिर देखिए b की कैपेसिटी क्या है 3 तो तो b कितने दिनों में समाप्त करेगा 20 दिनों में। 20 दिन में और C की कैपेसिटी और 6 c की कैपेसिटी क्या है 6 तो 10 दिनों में। 10 दिन यही तो आंसर है नोट कीजिए देखने में है लंबा